वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हमने कुछ बात करनी है घरेलू नुस्खों के हवाले से। ऐसी रेमेडीज़ हम आपको बता रहे होते हैं कि जो आप घर में रह के बड़े इजीली कर सकते हैं। वो स्किन से रिलेटेड होती हैं जनाब, वो आपके बालों से रिलेटेड होती हैं, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से रिलेटेड हो रही होती हैं कि आपने अपना लाइफस्टाइल, ओवरऑल लाइफस्टाइल किस तरह बेहतर करना है। तो अभी आपको मेरे पीछे जो है ना वो आवाज़ें भी आ रही होंगी कि कुछ ना कुछ चल रहा है हमारे किचन सेगमेंट के अंदर। तो आज ना हमारे साथ हैं नैयर आपा। कौन नहीं जानता नैयर आपा को, कितने साल हो गए हैं। वो हर्ब्स के हवाले से हमें बता रही होती हैं, स्किन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता रही होती हैं, बालों से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों के बारे में बता रही होती हैं। चूँकि आजकल सर्दी का मौसम है और सर्दियों में हल्दी के हवाले से आज हमने बात करनी है, आज हमने आंवला के हवाले से बात करनी है। इनके बेनिफिट्स जानेंगे, फिर इनको किस तरह ड्राई किया जा सकता है, इनके फ़ायदे क्या है, इनको किस तरह यूज़ करना है, आंवला के फ़ायदे क्या है, कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है, ड्राई फॉर्म में किस तरह हम इसको बना के रख सकते हैं, स्टोर किस तरह किया जा सकता है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है आज के शो में, जिसमें आंवले की चटनी आपको हम बनाना सिखाएंगे, बल्कि नैयर आपा बनाना सिखाएंगे। फिर आंवले का अचार किस तरह बनता है वो आपको आपा बताएंगी। दूसरा ये है कि हल्दी को हम किस तरह खुश्क कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों में वो यूज़ हो रही होती है ना, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो फिर आपा की तरफ चलते हैं, आपा से जानेंगे इन तमाम तर चीज़ों का। आपा साथ साथ अपना ना काम भी करिए, इसलिए आपको पीछे से आवाज़ भी आ रही है कि बहुत ज़्यादा जो है ना हलचल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं यार, आप आते ही ना स्टार्ट हो जाती है कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं ना उसको असेंबल कर लूँ, ताकि आप लोगों को दिखाने के लिए ईजी हो जाए कि ये चीज़ें जो है ना चाहिए। तो आज हम ये बड़ा खूबसूरत सी चीज़ें आज आप लेकर आई हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से सर्दियाँ स्टार्ट होते हाँ। साथ ही आपको पता है कि इम्यून जो है वो वीक हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, एलर्जीज़ वगैरह ये वाले इशू जो है वो चल रहे होते हैं। तो हमारी जो वेजिटेबल शॉप है जो है उसमें आपको आंवला और हल्दी बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आता है। तो हमने जो है ये, क्योंकि साल में 2 या 3 माह के लिए आता है, तो हमने इन्हें पूरे साल के लिए एक तो प्रिजर्व किस तरह से करना है, और दूसरे नंबर पे ये वाले जो मौसम के सारे इश्यूज वगैरह हैं उन्हें हमने, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, हमारी स्किन, हमारे बालों से रिलेटेड है, तो हमने इन चीज़ों को यूज़ करते हुए किस तरीके से जो है वो आंवला और हल्दी के जो है ये बेनिफिट उठाने हैं। सबसे पहले तो ये कि जो आंवला है या हल्दी है, इसको आपने मार्केट से ला के इसको स्टोर आपने कैसे करना है। ठीक है, सब्जी की दुकान पे जो है वो मैंने देखा है बच्चियों को, ख़वातीन अगर लेने जाती हैं तो उन्हें लगता है कि ये अदरक है। ये हल्दी ऐसी होती है जी, ये हल्दी है। ठीक है, ये इस तरह से जो है ये येलो कलर के अंदर अदरक की तरह लग रही है। हाँ जी, क्योंकि रूट है ना, जड़ है ये भी। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि इसको किस तरीके से आपने जो है वो प्रिजर्व किस तरह करना है। आपने ला के, ये मिट्टी से भरी हुई होती है। अच्छा। आपने अच्छी तरह 4-5 पानियों में धो के आपने इसको जो है वो पूरी रात के लिए भिगो देना है, ताकि अगर कोई मिट्टी के पार्टिकल्स वगैरह जो है वो इसके अंदर हैं तो फिर दोबारा आपने सुबह में इसको 4 से 5 पानियों के अंदर धो के आपने क्या करना है, एक देचकी के अंदर पानी जो है वो बॉईल करने के लिए रख देना है। और आपने हल्दी को जो है वो एक पानी के अंदर बॉईल जरूर करना है। उसके साथ यह है कि एक तो वॉश बहुत अच्छे से हो जाती है, दूसरे नंबर पे इसका जो कलर है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है और कच्ची नहीं रहती, एक तरह से पक जाती है। उसके बाद अब इसको खुश्क कैसे करें। ठीक है, उसको खुश्क करने के लिए जो है वो सबसे बेहतरीन है, ये देखें, ये मैंने ड्राई की हुई है, ये देखें ये बिल्कुल ड्राई है। अच्छा, ये ड्राई ठीक है, धोने के बाद आपने जो है वो इसको 1 आधे दिन के लिए छोड़ दें, इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। ठीक है, इसके बाद चाहे आप इसको बारीक बारीक काट लें, चाहे इसको कद्दूकश कर लें। ये देखें मैंने चॉपर में चॉप किया हुआ है। या कीमे वाली मशीन आपके घर में, या कीमे वाली मशीन से इसको छोटे छोटे पीसेस करके निकाल लें। उसके बाद आप इसको किसी कपड़े पे फैला देंगे, धूप है धूप में डाल दें, नहीं तो शेडो ड्राई कर लें। 1 से 2 दिन के अंदर ये देखें इस तरह से खुश्क हो जाएगी। इसके बाद इसका जो है ये आप पाउडर जो है ये बना के रख लें। घर की जो हल्दी है, ये देखें, ये मेरे घर की हल्दी है। उसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत है, इसकी खुशबू, इसका कलर जो है वो टोटल जो है ये डिफरेंट है। ठीक है, और हल्दी आपको पता है किसी भी तरह की, कोई भी आपकी हंडिया में यूज होती है और मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आ जाता है आंवला। ठीक है, आंवला भी जो है ये आपको जो है वो सब्जी की दुकानों पे नजर आता है और सस्ता, कोई इतना ज्यादा महंगा नहीं है। इसको भी आप ले आए और इसको जो है वो आपने क्या करना है, सारी रात के लिए
सिगरेट पान की दुकान पे जो चूना मिलता है ना, वो चूना आप 50 रुपए का ला के उसके अंदर आप इन आमलों को, जैसे 4 या 5 किलो आमले हैं, इसके अंदर आप जो है वो 2 टेबलस्पून चूना डाल के इसको सारी रात भीगा रहने दें। ठीक है। उसके बाद सुबह में आप इसको जो है ये वॉश कर लें। इसके अंदर का जो कुसैलापन है चूने में भिगोने से खत्म हो जाता है। अचार बनाए इसका जो भी करें तो फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जिस तरह से आजकल का जो मौसम चल रहा है, इस पे हम किस तरह से आमले को जो है वो यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आमले को जो है वो अच्छे से जो है बॉईल कर लिया है। ठीक है, बॉईल कर लिया, बॉईल कर लिया। इसका जो मैंने बॉईल किया हुआ पानी है वो मैंने फेंका नहीं, उसको हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, ये आपने जो है वो पूरे महीने के लिए ये जो है आपने मजून जो है ये बना के रख लेनी है। हमने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद आप इस तरह से इसकी गुठलियां निकाल लेंगे। आजकल आप देखें नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा, जोड़ों में जो बुज़ुर्ग हजरात हैं जोड़ों में दर्द है, बॉडी में जो है वो दर्द, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ये वाले इश्यूज चल रहे हैं। तो उन सब के लिए आपने इसको किस तरह से जो है वो यूज़ करना है, इससे जो है वो बच्चे, बूढ़े, जवान सबके लिए जो है वो आप घर के अंदर जो है वो इसको बना के रखिए। और कोई भी इशू चल रहा है जिस तरह से मैंने बात की है, उन सब के लिए बेहतरीन है। इस तरीके से ये देखें, बॉईल किया, इसकी जो है वो आपने गुठलियां निकाल के इसको जिस तरह से हम मैश करते हैं केले को, ठीक है, बच्चों को खिलाने के लिए, उस तरीके से अच्छे से जो है ये इसको आपने मैश कर लेना है। या इसको जो है वो आप चॉपर के अंदर जो है वो इसको चॉप कर लें, यानी कि इसकी हमने जो है वो प्रॉपर एक चटनी सी जो है वो बनानी है। ठीक है, जिससे आलू हम मैश करते हैं उस मैशर के साथ आप जो है वो मैश कर सकते हैं। अच्छे से इसको जो है वो आपने मैश करना है। मैश करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर सपोज जिस तरह से ये 10 आमले हैं, 10 आमलों के अंदर आपने क्या करना है, आधी चाय की चम्मच आपने दालचीनी का पाउडर, ठीक है, आधी चाय की चम्मच आपने दालचीनी का पाउडर ऐड कर दिया, और आधी चाय की चम्मच ही इसके अंदर जो जलवित्री है ये आप पुलाव के अंदर डालते हैं। ठीक है, इसको भी चॉपर करके आपने इसका भी जो है ये पाउडर बना लेना है। ठीक है, तो आधी चाय की चम्मच ही जलवित्री का जो है ये पाउडर आपने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके साथ आप इसके अंदर ऐड करेंगे हनी, ठीक है, शहद आप इसके अंदर मिक्स करके, तो ये आप जो है ये इस तरीके से आप जो है वो इसके अंदर शहद जो है वो डाल लें। ठीक है, ये आपकी एक बहुत ज़बरदस्त सी जो है ये एक मजून सी जो है ये बन जाएगी, जिसको जो है ये खाना जो है ये बहुत आसान है। इस तरीके से आप इसके अंदर जो है वो शहद डाल लें। ठीक है, ठीक है, शहद डाल लिया, ये वाली आप पेस्ट बना के अच्छे से इसको जो है वो आप अपने फ्रिज में रख लें। आप क्या करें, जिन लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है, जोड़ों की दर्दें हैं, और अगर नहीं भी हैं तो आप जो है वो तकरीबन महीना, 1.5 महीना एक चाय की चम्मच खाली पेट इसको आप जो है वो खाएं, और ऊपर से जो है वो आप दूध ले लें या नीम गर्म पानी ले लें। ठीक है, इसको खाने से ये है कि पूरे साल के लिए जो है वो आपका अगर फैटी लीवर है वो, यानी कि ये आपकी फुल बॉडी को जो है ये डिटॉक्स कर देगी। आपका इम्यून बूस्टर है। आपका जब इम्यून बूस्ट होगा और दूसरे नंबर पे आपकी जो गट है वो आपका हेल्दी होगा, तो फिर कोई भी बीमारी आप पे जो है वो हमला नहीं कर सकती। ठीक है, ये आपने एक मजून बना के रख लेनी है। हाँ, और ये एक ही दफा बना के रख लें। हाँ जी, ये एक ही दफा में आप ज्यादा सारी बना के रख लें। ठीक है, महीने, 1.5 महीने के लिए रेगुलर लें, उसके बाद आपको जो है वो लेने की जरूरत नहीं है। सही है। अब आमले का जो है वो हमने अचार किस तरह बनाना है, जो कि हम पूरे साल के लिए जो है वो सेव कर सकते हैं। आमला जो हमने चूने में भिगोया, सुबह को हमने इसको जो है वो वॉश कर लिया। इसको आपने क्या करना है, 1 या 2 मिनट के लिए आपने ओवन में रख के इसको थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए सॉफ्ट कर लेना। ठीक है, सॉफ्ट करके आपने क्या किया, अगर आप अचार सिरके के अंदर बनाना चाह रहे हैं, आप क्या करें कि आप सिरका लें, जो भी आपका, कोशिश करें ऑर्गेनिक सिरका लें, आप सिरका लें, और उसके बाद उसमें 2 टेबलस्पून आप जो है वो शक्कर डाल दें। नहीं भी डालना ऑप्शनल है। अच्छा। और जो आपके अचार के मसाले हैं वो डालें, और जो हमने स्टीम किया हुआ है आमला, ये देखें इस तरीके से मैंने डाल के बनाया हुआ है, तो आप इसमें आमला डाल दें। 4 से 5 दिन के अंदर आपका ये अचार सिरके वाला रेडी हो जाएगा। अगर आप इसको खाने से पहले 2 आमला अपने दोपहर के खाने के साथ जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि एक तो आपकी गट हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इसके साथ बेहतर रहेगी, और दूसरे नंबर पे आने वाली किसी भी तरह की कोई भी बीमारी से जो है वो आप बचे रहेंगे। आपका गट हेल्थ अच्छी है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपकी फुल बॉडी, आपका खून जो है वो प्योरीफाइंग है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं हो सकता।
आप इसको चाहे ऑयल में बना लें, ये जिस तरह से मैंने ये देखें ऑयल के अंदर बनाया हुआ है, चाहे सिरके में बना लें, दोनों तरह से बना के पूरे साल के लिए आप प्रिजर्व कर सकते हैं। ये साल के लिए बन सकता है ये? इसकी शेल्फ लाइफ इतनी साल तक की हो जाएगी? जी जी, सिरका आपको पता है सिरके में जो चीज होती है वो खराब नहीं होती, ऑयल में हमने अचार डाले हुए होते हैं तो पूरा साल जो है ये अचार सेफ रहता है। ठीक है। और इसके आंवले के अचार के लिए कोई बर्तन भी मौजूद होना चाहिए या नहीं? यहाँ शीशे के बर्तन में, यहाँ जो कांच के उसके मर्तबान आते हैं, पत्थर मट्टी के जो हाँ जी मट्टी के जो मर्तबान आते हैं उसमें प्लास्टिक के अंदर आपने इसको नहीं बनाना। ठीक है। और धूप आपने इसको जरूर लगवानी है। जब ये धूप आप लगवाएंगे ऊपर मलमल का कपड़ा बांध के 4-5 दिन के लिए आप धूप में रखें तो ये पूरे साल के लिए खराब नहीं होगा, पूरे साल के लिए सेफ हो जाएगा। ठीक है। अब आंवला के पाउडर के हवाले से भी थोड़ा हमें बता देना कि वो भी कैसे बनाना है। हाँ जी, ये देखें ये मैं आंवला लेके आई हूँ जो कि आपको मार्केट से मिलता है। ठीक है, ड्राई आंवला? हाँ जी, ड्राई आंवला। अच्छा, आप कोशिश करें कि घर में बनाएं। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर जो है वो फंगस भील जो है वो लगी हुई होती है और उस तरह से इसकी सफाई नहीं होती जो आप मार्केट से लेके आते हैं। तो आप लोग जो है वो कोशिश करें, आजकल आंवला है तो आप आंवला को जो है वो 1 मिनट के लिए स्टीम करें जैसे मैंने किया, इसकी गुठलियां निकालना आसान हो जाएगा। इसके बाद जो है वो इसकी काशें हो जाएंगी। इन काशों को जो है वो आप एक कपड़े के ऊपर फैला के आप इसको जो है वो खुश्क कर लें धूप के अंदर। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, जैसे हमने हल्दी का पाउडर बनाया इसी तरह से आप आंवले का जो है ये पाउडर बना के रख लें। ठीक है। अब ये देखें जिस तरह से जो मैंने आंवले बॉईल किए थे, मैंने इसका पानी फेंका नहीं है। आपने क्या करना है, आंवला बॉईल करते हुए साथ ही आपने इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी लौंग ऐड कर लेनी है। ठीक है, इसके साथ एक तो जो है वो आंवला का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, इसका जो कुसैलापन है वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद आपने जो बॉईल किया है आंवला, क्योंकि उसके अंदर भी उसकी प्रॉपर पूरी क्वालिटीज़ हैं, साथ ही आपने इसके अंदर थोड़े से लौंग डाल के इसको बॉईल कर लेना है। ये आपका जो आंवला टोनर बन जाएगा आंवला और लौंग का। ये जिन लोगों के जो है वो बाल गिर रहे हैं, किसी भी तरह से बाल जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, बालों में डैंड्रफ है बहुत ज़्यादा, रूट्स बहुत वीक हैं, बाल बहुत वीक हैं, तो ये वाला जो टोनर है आंवला टोनर, इसको आप जो है वो आप बाल धोने के बाद रूट लेंथ एंड पे आप स्प्रे करें। ठीक है, ये लगा रहे, इसको वॉश करने की ना इसकी कोई स्मेल है ना कोई इसकी चिपचिपाहट है। तो ये वाला आपका जो टोनर है ये गिरते हुए बालों को रोकेगा, आपके बालों को मजबूत करेगा। आजकल बच्चे बच्चियां जो है वो ऑयल को अवॉइड करते हैं। हाँ। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन जो है वो ऑप्शन है कि अगर आप ऑयल नहीं यूज कर रहे तो आप आंवला टोनर और लौंग, इसमें अगर आप चाहे तो आप रोजमेरी भी ऐड कर सकती है। तो ये बेहतरीन है बालों की ग्रोथ के लिए, और जो भी आपके बालों के मसले मसाइल है उनको जो है ये हल हैंडल करेगा। ठीक है। इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं एक फेस पैक की तरह। ठीक है, ये वो फेस पैक जो कि हर एक की ज़रूरत है, चाहे आप जो है वो लिफ्टिंग चाह रहे हैं, ग्लो नहीं है, स्किन को वाइट आपने करना है। आपने क्या करना है कि अगर आपकी जो है वो ऑयली स्किन है, गर्मियों में अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपने अंडे की सफ़ेदी लेनी, अदरवाइज आजकल का जो मौसम है हर एक की स्किन ड्राई है, तो मैंने पूरा अंडा लिया है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने पूरा अंडा लेके इसके अंदर जो है वो आधी चाय की चम्मच के करीब जो है ये हल्दी डालेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आधी चाय की चम्मच हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ये आपका एक गिलास स्किन जो है ना वो आपका जो है ना ये फेस पैक रेडी होगा। और साथ इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हनी, क्योंकि हनी आपको पता है कि बेहतरीन जो है ये मॉइस्चराइजर है। ठीक है, ड्राई स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए, स्किन की ग्लो के लिए इसके बेहतरीन रिजल्ट है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से इस तरीके से जो है ये बीट करें, और इसको आपने क्या करना है, पहले फेस को वॉश करना है। ठीक है, गंदे फेस पे नहीं लगाना। तो आपने अच्छे से जो है वो इस तरीके से इसको मिक्स करके ये वाला जो आपने फेस पैक है आपने अपने पूरे फेस के ऊपर जो है वो इसको लगा के, ठीक है, आपने ये लगाने के बाद ये नहीं है कि आप चल फिर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये लगा के, क्योंकि ये जैसे जैसे ड्राई होगा ये आपकी स्किन को लिफ्ट करेगा, टाइट करेगा। ठीक है, तो इसको कम से कम आपने इस मास्क को आधे घंटे के लिए फेस पे लगाना है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन है तो इसके अंदर आप जो है वो चंद कतरे या जैतून के तेल के या बादाम के तेल के डाल लें। ठीक है, ये आपका बेहतरीन ग्लास स्किन जो है वो फेस पैक जो है ये रेडी है। ठीक है, तो इसको आपने जो है वो आप इसको ट्वाइस अ वीक भी लगा सकते हैं, आप डेली भी लगा सकते हैं। इसका फायदा ही फायदा, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। हाँ जी, और अगर गर्मियों में आप इसको
لگا رہے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ سفیدی لینی ہے، ساتھ آپ تھوڑی سی اس کے اندر ملتانی مٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر گرمیوں میں لگا رہے ہیں، سردیوں کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو فیس ماسک ہے یہ آپ کی وائٹننگ کرے گا، آپ کی ڈرائنس کو ختم کرے گا، آپ کی سکن کو لفٹ کرے گا، آپ کی سکن کو ایک نیچرل گلو دے گا. تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ہاتھوں پہ ہاں جی کیونکہ ہاتھوں پہ بھی آپ کو پتہ ہے ڈرائنس آ رہی ہوتی ہے، رنکلز آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آج ہمارے سیگمنٹ میں نیئر آپا نے آپ کو بتایا کہ ہلدی کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے. آج کل مل رہی ہے آرگینک ہلدی، لے کر آئیں گھر پہ، آپ اس کو ہنڈیا کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، ڈرائی کس طرح کر سکتے ہیں، آملہ کے فائدے کیا ہیں اور آملہ کو کس طرح آپ نے انکارپوریٹ کرنا ہے ڈیفرنٹ چیزوں کے اندر، اس کا بھی بتایا ہے حل. کچھ رہ گیا ہمارا؟ ہاں جی بالکل، جس طرح سے آملہ کا آپ کو پتہ ہے بالوں کے لیے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اور جو آملہ ہے جن لوگوں کے بال سفید ہونا شروع ہوئے میں ہیں ٹھیک ہے، تو ایک نیچرل ڈائی آپ کس طریقے سے آملے کا جو ڈرائی پاؤڈر ہے، یہ دیکھیں یہ آملے کا ڈرائی پاؤڈر ہے، جتنا آملے کا ڈرائی پاؤڈر ہے اتنی ہی آپ نے املتاس کی پھلیاں لے کے اس کے اندر کے جو سیڈز ہیں وہ نکال کے اس کا بھی پاؤڈر آپ نے بنوا لینا ہے. یہ پنساری کی دکان سے ایزیلی جو ہے یہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ پانی کے اندر کوئی بھی آپ پانی لے لیں، اس کے اندر جو ہے وہ اگر 100 ml پانی لیا ہے تو 1 کھانے کا چمچ آپ نے آملہ کا پاؤڈر اور 1 ہی کھانے کا چمچ آپ نے املتاس کی جو پھلیاں ہیں اس کا پاؤڈر یہ آپ ڈال کے تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ ایک ٹونر بنا کے رکھ لیں. یہ جن لوگوں کے بال جو ہے وہ وائٹ ہیں اور وہ ڈائی کی طرف نہیں جانا چاہ رہے تو یہ والا ٹونر جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ لگائیں. ٹھیک ہے، آپ کو آملے سے بال بڑھیں گے بھی، گرنا رکیں گے، اور پلس املتاس اور آملہ دونوں مل کے ایک بڑا اسٹرانگ سا ایک براؤن پگمنٹ آپ کے بالوں کو دیں گے. تو آپ کو ڈائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ بھی لگائیں، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ نیچرل آپ کے بالوں کو جو ہے وہ ڈارک براؤن کلر دے گا. ٹھیک ہے، مطلب آپ جن ینگسٹرز کے بھی خاص طور پر گرے ہیئرز کا مسئلہ آ رہا ہے ان کے لیے بھی یہ ٹونر بہترین ثابت ہوگا. تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ نیئر آپا نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. نیئر آپا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ آئی اور اس کے پر بات کی. بریک لیتے ہیں ہم یہاں پر اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد.